हाँ जी गाइस, तो क्या आप भी कनाडा आना चाहते हो और इतने पैसे भी नहीं है कि आप कनाडा का वीज़ा अफोर्ड कर सको, ना ही आपके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन है कि आप कनाडा का स्टडी वीज़ा लगा सको, और ना ही आपके पास इतना वर्क एक्सपीरियंस है कि आप कनाडा में वर्क वीज़ा अप्लाई कर सको बगैर एजेंट के या बगैर कंसल्टेंट के। तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में आपको कैसे प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने लोगों को बहुत गाइड किया, मैंने इसके ऊपर लोगों को एजुकेशन दी, बताया कि आप इस प्रोग्राम के तहत कनाडा जा सकते हो, और मेरे माशाल्लाह बहुत से क्लाइंट्स का वीज़ा इसमें लगा भी। लेकिन अब ये प्रोग्राम या ये प्रोविंस कनाडा का एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट लेके आया, स्पेशली आप लोगों के लिए एक जॉब रिक्रूटमेंट इवेंट, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कंट्री से वो लोगों को हायर करने जा रहे हैं। आप इस इवेंट में कैसे शिरकत कर सकते हो और बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी एजेंट के और बग़ैर बहुत ज़्यादा एजुकेशन के आप कैसे कनाडा मूव हो सकते हो, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आपको अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा और बाकी बातें अब वहाँ पे होंगी। अच्छा गाइज़, अब मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और वो मेरे तमाम भाई जिनका कनाडा का वीज़ा किसी भी तरीके से नहीं लग रहा, उन्होंने बहुत ट्राई करके देख लिया और इवन कि उनका कनाडा की रिजेक्शन भी आ चुकी है, तो ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो अप्लाई करके वो कनाडा वर्क वीज़ा के ऊपर इजीली मूव हो सकते हैं। तो करना है कि आपने सीधा अपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ आके आपने लिखना है न्यू ब्रंसविक अपकमिंग रिक्रूटमेंट इवेंट्स। तो आपके सामने इस किस्म की एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके सामने बहुत से और भी वेबसाइट्स आएंगी, लेकिन ये जो इस वक्त टॉप पे आपको नज़र आ रही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है अपकमिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो तो यहाँ पे तमाम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अपकमिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स ये किस चीज़ के बारे में। ये एक्चुअल में इवेंट होने जा रहा है एक जॉब फेयर। आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है इस वेबसाइट के ऊपर आके, और ये एक ऑनलाइन वेब फेयर है। बाकी कंट्रीज़ के अंदर ये जैसे कि आप देख सकते हो, सौ पाब्लो ब्राज़ील के अंदर, ब्रसल्स बेल्जियम, मोराको के अंदर इनके फ़िज़िकल इवेंट्स हैं, वहाँ पे आप लोग जाके शिरकत कर सकते हो। लेकिन ये जो मैं आपको इवेंट बता रहा हूँ, न्यू ब्रंसविक वर्चुअल रिक्रूटमेंट वेरियस सेक्टर्स। न्यू ब्रंसविक के अंदर जो वेरियस सेक्टर्स के अंदर जो जॉब्स एंड डिमांड्स हैं, जो ऑक्यूपेशंस एंड डिमांड हैं, जिनके अंदर लोग उनको चाहिए, वो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो ये न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम के अंदर जितने भी उनके पास ऑक्यूपेशन एंड डिमांड के अंदर सेक्टर्स हैं, जितने उनको लोग रिक्वायर्ड हैं, वो यहाँ से वो लोग चुनेंगे। आप लोगों ने करना है कि आपने सिर्फ साइन इन करना है, जो मैं आपको जैसे जो स्टेप्स बता रहा हूँ आपने वो फॉलो करने हैं, और ये स्टेप्स फॉलो करके आप लोग भी इस पूल के अंदर आप लोग इन हो सकते हो। और एक मरतबा आप इस पूल के अंदर आ जाते हो, आपकी प्रोफाइल बन जाती है, तो आपकी प्रोफाइल से मिलता जुलती जो भी जॉब न्यू ब्रंसविक के अंदर निकलेगी, डायरेक्टली उस कंपनी के पास आपकी CV, आपका कवर लेटर चला जाएगा, और अगर आपकी CV उसको अच्छी लगी तो वो आपको वहीं से हायर कर लेगा। अब हमने साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आके आपने अपना नेम लिखना है। हमारा नाम ज़ीशान आसिम है, तो ज़ीशान फर्स्ट नेम पे लिख देते हैं और लास्ट पे आसिम लिख देते हैं। ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। अच्छा, यहाँ से NOC कोड आपने चेक करना है। NOC कोड जो भी आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो। अब हमारी जो इसमें ऑक्यूपेशन है हम चेक कर लेते हैं। नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, हेल्थ ऑक्यूपेशंस, एजुकेशन, लॉ, सोशल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट सर्विसेज ऑक्यूपेशंस, आर्ट, कल्चर एंड सपोर्ट्स ऑक्यूपेशन, सेल्स एंड सर्विसेज ऑक्यूपेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट ऑपरेटर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, natural resources, agriculture and related occupations, manufacture and utilities occupations। जो भी आपकी यहाँ पे ऑक्यूपेशन है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना अपना NOC कोड। अच्छा, ये बहुत सी कैटेगरीज़ को, बहुत सी NOC कोड्स को उन्होंने एक नाम दे रखा है। ये देखें आप, ये तमाम जो NOC कोड्स हैं ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं 10010, और ये तमाम जो ऑक्यूपेशंस हैं ये आ जाती हैं अंडर बिज़नेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन के। तो इन तमाम NOC कोड्स का ये बनता है मोरल। तो हमारी जो NOC कोड है, मैं आपको एक्सेस जर्नल से बता देता हूँ कि हमारी जो ऑक्यूपेशन का कोड है वो कौन से वाले में आ रहा है। मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ये रिसेप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ 14101, और ये आ रहा है अंडर बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन के। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका NOC कोड क्या आ रहा है। अब यहाँ पे आपसे NOC कोड मांगेंगे, तो हमारा 14101 था, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 14101। अभी आ जाता है ये
14 उसके बाद हाउ मैनी ईयर्स ऑफ रिसेंट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन सिलेक्टेड ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप इस पर यस पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को भी मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पे फिर हम इसके ऊपर क्रॉस पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्योंकि ये आपसे कुछ कंट्रीज़ का ही ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है। उसके बाद आपसे वो कहता है कि डू यू हैव ए वैलिड कैनेडियन फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो गाइस अगर आपके पास कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आपने बना रखी है तो बहुत बेहतर है। अगर आपने प्रोफाइल नहीं बना रखी तो आप पहले प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल कैसे बनानी है वो उसके लिए आपको ऊपर आई के आइकन पे क्लिक करके एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो आप जाके सर्च करो और उस वीडियो के मुताबिक आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे अगर आपके पास प्रोफाइल है तो ठीक, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसके ऊपर यस पे क्लिक करोगे तो फिर वो आपसे आपकी प्रोफाइल का भी नंबर मांगेगा कि आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल का नंबर यहाँ पे डालो। तो यहाँ पे हम इसको नो पे ही रखेंगे। उसके बाद डू यू हैव वैलिड INB प्रोफाइल। तो अगर आपके पास है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है। इसके बाद ये जो नीचे जितने भी वो आ रहे हैं बॉक्सेस उसके ऊपर आपने टिक लगा देना है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने काफ़ी हद तक अपनी प्रोफाइल यहाँ पे सेट कर लिया। तो जिन लोगों के पास एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनी हुई है वो अपना यहाँ पे कोड लाजिम मेंशन करें। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव ए हाई स्कूल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास है तो यस। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फॉर्मल एजुकेशन फील्ड। आपकी फॉर्मल एजुकेशन की फील्ड क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। टेक्निकल है, टेक्निकल स्कूल फॉर इलेक्ट्रिशियन, मास्टर इन जियोग्राफी, टीसी, जो भी आपकी फील्ड है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव वैलिड एजुकेशनल क्रेडिशनल असेसमेंट फ्रॉम कनाडा। अगर है तो यस। अगर आप यस डालोगे तो यहाँ से वो आपको वो ECA मांग लेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट की फ़ाइल जो है तो वो आपने फिर यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद स्किल्ड एंड वर्क एक्सपीरियंस। योर वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी एट लीस्ट 1 ईयर। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो या मिनिमम आपने 1560 घंटे काम किए हों पिछले 3 साल के अंदर। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप न्यू ब्रंसविक की रिक्वायरमेंट पे फुलफिल आ रहे हो और न्यू ब्रंसविक आपको फिर काम देगा और आपको ज़रूर हायर करेगा। उसके बाद आपसे वो आपकी CV मांग रहे हैं, यहाँ पे आपने अपनी CV अपलोड करनी है। उसके बाद दोबारा से वो यहाँ पे 2 खाने हैं, इनको भी आपने टिक कर देना है और CV अपलोड जैसे ही आप करोगे। CV गाइस कोशिश करो कि कैनेडियन फॉर्मेट के अंदर आपकी CV होनी चाहिए। आपकी CV और कवर लेटर कैनेडियन फॉर्मेट का होना चाहिए। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ कि कैनेडियन फॉर्मेट की CV कवर लेटर कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक और नई वीडियो बना के मज़ीद अच्छे तरीके से भी गाइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कैनेडियन CV कैसे बनाते हैं फ़िलहाल उसके लिए ऊपर आई के आइकन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो और उसके मुताबिक आप अपनी CV क्रिएट कर सके हो कैनेडियन फॉर्मेट में। उसके बाद नीचे सब कुछ डाल के अपनी CV, ECA, एक्सप्रेस एंट्री का नंबर, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल का नंबर आपने यहाँ दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी CV अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे आपको ये 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी आपने टिक लगा देना और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। तो जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे आपसे वो आपकी एज, लैंग्वेज, एडेप्टेबिलिटी पूछ रहा है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। इसके बाद आपकी जो भी कंट्री बनती है, इंडिया है या जो भी आपका बांग्लादेश या नेपाल है, पाकिस्तान, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, पाकिस्तान। उसके बाद आप जिस कंट्री में इस वक्त मौजूद हो आपने वही डालनी है, जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हो, जिस कंट्री का आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, टेम्प्रेरी है या परमानेंट है, आप वो उस कंट्री का यहाँ पे डालोगे। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी दोस्तों। उसके बाद व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश, आपकी इंग्लिश का क्या लेवल है। तो यहाँ पे अगर आपने IELTS कर रखा है तो आपका लेवल अच्छा ही होगा। यहाँ पे हम एडवांस डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स है तो वो आपने डालना है, अगर नहीं है तो रहने दें। IELTS अगर आपने कर रखा है तो न्यू ब्रंसविक के लिए जो IELTS का क्राइटेरिया है फ्रेंड्स,
मिनिमम अगर आपके 4 बैंड भी आ जाते हैं या 4.5 बैंड अगर आपके आ जाते हैं, आप 4.5 बैंड लेने में कामयाब हो जाते हो आइल्स में, तो न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और ये प्रोग्राम फिर आपके लिए, और आपको इस प्रोग्राम में वर्क वीज़ा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपने अपने आइल्स की शीट डाल देनी है, अपलोड कर देनी है। आपकी आइल्स का जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि आइल्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। प्रूफ ऑफ फंड्स वो आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद हाउ मैनी डिपेंडेंट, अगर आपके कोई बच्चे हैं तो वो आपने यहाँ पे डाल देना कि कितने बच्चे हैं आपके, अगर हैं तो ठीक, नहीं तो रहने दें। डू यू हैव एनी रिलेशन, कोई भी आपका रिलेटिव रहता है कनाडा में तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो नो पे। उसके बाद डू यू हैव एनी सिस्टर रिलेटिव इन कनाडा, अगर है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद दोबारा टिक, इस खाने के अंदर टिक लगा देना है और सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये एरर आ गया, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ फ्रेंच। अच्छा, फ्रेंच का ये लेवल पूछ रहे हैं। अच्छा, फ्रेंच का लेवल हम कर लेते हैं भाई, हमारा बेसिक है, सीख लेंगे ना फ्रेंच लैंग्वेज। अगर आपने जाना है न्यू ब्रंसविक तो थोड़ी बहुत बेसिक सीख लेंगे। ABC को क्या कहते हैं, हेलो हाउ आर यू को क्या कहते हैं, यही बेसिक होती है, बस वो बेसिक हम डाल देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड दी। अच्छा, ये हमने आइल्स का सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं किया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपना आइल्स का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया। तो जैसे ही हमने अपलोड किया, अब दोबारा हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमारी फ़ाइल न्यू ब्रंसविक के पास ऑलमोस्ट सबमिट होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे हैं वुड यू लाइक टू ऐड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पाउस और पार्टनर। अगर आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करना चाहते हो, अपनी बीवी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो आपने यस करना है। अगर नो तो फिर उसके ऊपर आपने लोन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने इस खाने के अंदर टिक लगा देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अपनी बीवी के साथ जाना चाहते हो और यस के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपको उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। प्लीज़ नोट दैट इफ़ you are connected my New Brunswick employee you may ask to conduct your interview virtually। कह रहे हैं, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर न्यू ब्रंसविक के किसी एम्प्लॉय ने आपको हायर कर लिया, किसी एम्प्लॉय को आपकी CV, आपकी प्रोफाइल पसंद आ गई, तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा। वर्चुअली मीन्स के स्काइप के ऊपर ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा और उसके बाद वो आपको वीज़ा भेजेगा और आप जिस वीज़े के ऊपर ट्रैवल करके कनाडा मूव हो जाओगे। अब आप लोगों की प्रोफाइल सबमिट हो चुकी है। न्यू ब्रंसविक के किसी भी एम्प्लॉय को आपकी प्रोफाइल, आपकी CV पसंद आई तो वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा और वीज़ा आपको देगा। जिस कंट्री में भी आप रहते हो आपको वीज़ा सेंड करेगा और उस वीज़े के ऊपर ट्रैवल करके आप कनाडा अपनी फैमिली के साथ या अकेले जैसे भी जाना चाहते हो आप कनाडा मूव हो जाओगे। न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम न्यू ब्रंसविक प्रोविंस ने स्टार्ट कर रखा है और ये कनाडा की एक बहुत खूबसूरत प्रोविंस है। और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो 6 एम्प्लॉयज़ जो कि हमें हायर करेंगे न्यू ब्रंसविक में, क्या हमें इनके साथ ही काम करना ज़रूरी है या हम कनाडा आने के बाद इस काम को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे वर्क परमिट के अंदर। तो बिल्कुल दोस्तों, जब कोई एम्प्लॉय आपको हायर करता है तो आपको मिनिमम 2 साल तक उस एम्प्लॉय के अंडर में काम करना ज़रूरी है। 2 साल के बाद आप अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हो और आप अपना एम्प्लॉय चेंज करके दूसरी कंपनी में भी जा सकते हो। तो आई होप सो कि मेरे वो तमाम भाई जो कनाडा का वर्क वीज़ा या कनाडा मूव होने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आप भी कनाडा जाना चाहते हो और आपका भी मेरी इस वीडियो से भला हुआ है तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी और हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।